मसीह यीशु के पाक जलाली व बर्तनाम में देखने सुनने वालों की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। तो ये जिस तरह मैंने बताया कि ये बाइबल मुक़द्दस जो है खुदा की अपनी कहानी है। इसमें 3 किरदार हैं, एक खुदा का अपना किरदार है, दूसरा इंसान का है और तीसरा इब्लीस का है। ये पूरी बाइबल 3 किरदारों पर ही मुश्तमिल है। जब हम खुदा की तख्लीक के प्रोग्राम को देखते हैं तो ये पैदाइश की किताब का सिर्फ पहला बाब जो है वो तख्लीक कायनात है, और फिर आदम की तख्लीक है, फिर रफ़ाकत हुई और रफ़ाकत टूट गई। जब तीसरा किरदार इसमें शामिल हुआ यानी इब्लीस का, तो जब हम देखते हैं कि तख्लीक का सारा प्रोग्राम और आदम की तख्लीक, हवा की तख्लीक और फिर उनकी रफ़ाकत, ये सिर्फ एक वर्क है बाइबल मुक़द्दस का, सिर्फ एक वर्क है। रफ़ाकत हुई और रफ़ाकत टूट गई, और फिर ये पूरी बाइबल रफ़ाकत जोड़ने के लिए लिखी गई है। टूटने में देर नहीं लगी। खुदा ने फरमाया कुल नहाबे तू में नहाजमैया, निकल जो अदन से बाहर। तो अब दोबारा मलाप करने के लिए 4000 साल लग गए, और मेरे मसीहा के वसीला से ये टूटी हुई रफ़ाकत फिर जुड़ी। तो पैदाइश की किताब के पहले 2 बाब जो हैं ये बड़े खुशगवार खुदा की रफ़ाकत, खुदा के साथ मोहब्बत, प्यार, यगानगत के हैं। और ये पूरी बाइबल में खुदा फिर इंसान से दूर, और आगे मुकाशफा के जो आखिरी 2 बाब हैं मुकाशफा के, ये फिर ये टूटी हुई रफ़ाकत फिर जुड़ जाती है। आखिरी 2 बाब 21वां और 22वां, ये खुदा के साथ फिर मेल मिलाप और मोहब्बत और रफ़ाकत के 2 बाब हैं। ये पूरी बाइबल में रफ़ाकत टूट जाती है, जो मेरे मसीहा के वसीला से फिर टूटी हुई रफ़ाकत फिर जुड़ जाती है। तो खुदा ने मसीह में होकर हमारे साथ मेल मिलाप किया है। और ये रफ़ाकत कैसे टूटी, ये बाइबल मुक़द्दस के 3रे बाब में ये तीसरा किरदार जो है वो इनमें शामिल हो जाता है। जब तक ये 2 किरदार रहे तो उस वक्त तक मोहब्बत और रफ़ाकत यगानगत रही, त्रिजा रलिया ते चुग्गा गलिया। ये तीसरा जब किरदार शामिल हो जाता है तो ना वो मोहब्बत रही, ना वो प्यार रहा। जो खुदा ने फरमाया ना मालो अल इंसान इला सूरतना, आओ हम इंसान को अपनी शबी पर बनाएं, तो वो शबी ख़त्म हो गई। वो शबी क्या थी? खुदा पाक है, इंसान को उसने पाक खलक किया। खुदा हय्युल क़य्यूम है, उसके नथनों में ज़िंदगी का दम फूंका। खुदा मोहब्बत है, इंसान के अंदर मोहब्बत को वदीयत किया। खुदा नेकी का खुदा है, इंसान को उसने नेक खलक किया। तो ये थी वो मुश्तरक सफ़ात जो खुदा और इंसान के दरमियान थी, और ये मशरूत थी क्योंकि खुदा ने फरमाया 2 बाब की 17 आयत में, जिस रोज़ तूने इस फल में से खाया तो मरा। तो इस रफ़ाकत को के टूटने का सबब जो है वो इब्लीस बना। जिस तरह रूमियों के ख़त में पौलुस रसूल कहते हैं, एक आदमी के गुनाह करने से गुनाह दुनिया में आया, और गुनाह के सबब मौत आई, और मौत सारी दुनिया में फैल गई। गुनाह के सबब मौत आई, और मौत का जो बानी है वो खुदा नहीं है। खुदा ने चैलेंज किया था, वार्निंग की थी। इसका बानी कौन है? क्योंकि गुनाह किया नहीं गया था बल्कि करवाया गया था। तो ये तीसरा किरदार है इब्लीस का, जो 3रे बाब में एंटर होता है। और लिखा है, और सांप कुल दश्ती जानवरों से जिनको खुदावंद खुदा ने बनाया था चालाक था, और उसने औरत से कहा क्या वाकई खुदा ने कहा है कि बाग के किसी दरख्त का फल तुम ना खाना? औरत ने सांप से कहा कि बाग के दरख्तों का फल तो हम खाते हैं, पर जो दरख्त बाग के बीच में है उसके फल की बाबत खुदा ने कहा है कि तुम ना तो उसे खाना और ना छूना, वरना मर जाओगे। खुदा ने सिर्फ ये कहा था कि जिस रोज़ तूने इस फल में से खाया तो मरा। तो हवा ने साथ इजाफा किया कि अगर कि ना छूना, छूने का उसने इजाफा किया। अब
जब अबलीस ने देखा कि ये पटड़ी से उतर गई है तो उसको फिर उस दरख्त के करीब भी ले गया और कहा, क्या तुम इस दरख्त का भी फल खाते हो? तो जो हवा ने कहा कि खुदा ने कहा ना छूना वरना मर जाओगे। अब शैतान ने झूठ बोला है। आगे जब देखते हैं कि ये चौथी आयत में लिखा है, तब सांप ने औरत से कहा, तुम हरगिज ना मरोगे, तुम हरगिज ना मरोगे। जिस मौत का खुदा ने जिक्र किया था वो थी जुदाई, खुदा और इंसान के दरमियान नफरत और जुदाई। सांप ने कहा तुम हरगिज ना मरोगे, यानी जिस्मानी मौत नहीं मरोगे, तुम ये फल खाओ। और खुदा ने क्यों खाने से मना किया है? 5वीं आयत में, बल्कि खुदा जानता है कि जिस दिन तुम उसे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा की मानद नेको बद के जानने वाले बन जाओगे। ये अबलीस कह रहा है कि तुम नेको बद के जानने वाले खुदा की मानद हो जाओगे। खुदा जानता है कि तुम उसकी मानद हो जाओगे। ये अबलीस झूठ बोल रहा है। खुदा की मानद तो वो पहले ही थे। खुदा ने कहा ना मालो अल इंसान अला सूरतना, और हम इंसान को अपनी शबीह पर बनाए। तो हवा ने को कहना चाहिए था कि खुदा ने तो पहले ही हमें अपनी शक्ल पर बनाया है, तुम किस शक्ल की बात कर रहा है? अबलीस ने झूठ बोला है क्योंकि वो झूठा है। ये मैं नहीं कहता, बाइबल कहती है। ये यूहन्ना की इंजील उसके 8वें बाब में मसीह खुदावंद ने फरमाया है अबलीस के बारे में। ये यूहन्ना की इंजील 8वें बाब की 44वें आयत में ये मसीह खुदावंद ने फरमाया है, वो शुरू ही से खूनी है। ये अदन की बात यीशु कर रहा है, वो शुरू ही से खूनी है। मतलब यह है कि मौत गुनाह के सबब आई है और इस मौत का बानी अबलीस है क्योंकि इसने गुनाह करवाया। वो शुरू ही से खूनी है और सच्चाई पर कायम नहीं रहा, सच्चाई पर वो कायम ही नहीं रहा क्योंकि उसमें सच्चाई है नहीं। वो सच्चाई पर कायम नहीं रहा, यानी जो खुदा ने उसे अख्तियार दिया था वो उस पर कायम नहीं रहा, सच्चाई पर कायम नहीं रहा क्योंकि उसमें सच्चाई है नहीं। जब वो झूठ बोलता है तो अपनी ही सी कहता है क्योंकि वो झूठा है, बल्कि झूठ का बाप है। ये मेरे मसीहा ने फरमाया है कि वो झूठ का बाप है, वो झूठ बोलता है, वो सच्चाई पर कायम नहीं रहा क्योंकि यशाया 14वें बाब की 12वीं आयत में यूं लिखा है, ये अबलीस के बारे में कहा गया है, ऐ सुबह के रोशन सितारे तू क्यों कर आसमान पर से गिर पड़ा, ऐ कौमों को पस्त करने वाले तू क्यों कर जमीन पर पटका गया। तू तो अपने दिल में कहता था मैं आसमान पर चढ़ जाऊंगा, मैं अपने तख्त को खुदा के सितारों से भी ऊंचा करूंगा। ये मेरे मसीहा ने फरमाया है कि वो सच्चाई पर कायम नहीं रहा, वो झूठा है बल्कि झूठों का बाप है। तो इसीलिए जब उसने माँ जी को वर्ग लाया और कहा कि तुम खुदा की मानद हो जाओगे, ये ठीक है कि खुदा नेकी और बदी को जानता है, मगर अबलीस भी नेकी और बदी को जानता है। अबलीस भी नेकी और बदी को जानता है, जभी तो वो माँ जी से कहता है कि तुम नेकी और बदी को पहचानने वाले खुदा की मानद बन जाओगे। तो इसलिए आगे 4थे बाब में जब खुदा ने उन्हें अदन से निकाल दिया है तो आगे हम देखते हैं 3रे बाब की 22वें आयत में, तो खुदा ने कहा देखो इंसान नेको बद की पहचान में हम में से एक की मानद हो गया। ये अबलीस ने जो झूठ बोला था कि तुम खुदा की मानद हो जाओगे,
اب خدا نے کہا نیک و بد کی پہچان میں ہم میں سے ایک کی مانند ہو گیا. تو خدا کو کوئی جھجک تھی؟ یا خدا کسی کے تابع ہے؟ یا خدا کسی سے ڈرتا ہے؟ تو پھر خدا کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ نیک و بد کی پہچان میں خدا انسان میری مانند ہو گیا ہے. کیا خدا کو کوئی ڈر تھا؟ خدا کو یہ ڈائریکٹ کہنا چاہیے تھا جیسا ابلیس نے کہا ہے، جیسا یہ تثلیثی جو ہے یہ اس کی دلیل دیتے ہیں کہ ابلیس نے کہا ہے کہ تم نیک و بد کی پہچان میں خدا کی مانند ہو جاؤ گے. تو اب خدا بھی اقرار کر رہا ہے، اور خدا کے بندو ابلیس کی بات مانتے ہو، خدا کی بات نہیں مانتے. خدا نے جو پہلے کہا ہے کہ آؤ ہم انسان کو اپنی شبیہ پر بنائیں، پہلے خدا نے اسے اپنی شبیہ پر بنایا. ابلیس بھی نیک و بد کی پہچان کر سکتا ہے، ابلیس بھی نیکی اور بدی کو پہچانتا ہے، خدا بھی نیکی اور بدی کو پہچانتا ہے. لیکن ابلیس نے جھوٹ بولا اور اس کے جھوٹ کو آپ نے سچ مان لیا. اب خدا نے جب کہا کہ وہ نیک و بد کی پہچان میں ہم میں سے ایک کی مانند ہو گیا تو آپ نے اس میں تثلیث ٹھونس دی. اب بتائیے کہ کیا ابلیس خدا کی مانند ہوا؟ اگر تثلیث منطبق کرنا ہے تو کیا خدا باپ کی مانند ہوا؟ کیا آدم باپ کی مانند ہوا؟ کیا آدم بیٹے کی مانند ہوا؟ کیا آدم روح القدس کی مانند ہوا؟ اگر آپ کے بقول جو تثلیث کی دلیل آپ دیتے ہیں، تثلیث کے ثبوت میں آپ یہ ہم میں سے تثلیث ڈھونڈتے ہیں، تو بتائیں کہ آدم نافرمانی کے بعد کیا وہ باپ کی مانند ہوا؟ کیا وہ بیٹے کی مانند ہوا؟ کیا وہ روح القدس کی مانند ہوا؟ اگر وہ باپ کی مانند ہوا تو باپ کو نکالنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیوں خدا نے کہا نکل سو عدن سے باہر، اور باغ عدن کے چگرد شعلہ زن تلوار کا پہرا لگا دیا؟ اگر وہ بیٹے کی مانند ہوا تو پھر اسے نکالنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر وہ روح القدس کی مانند ہوا ہے تو پھر آدم کو نکالنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو میرے بھائی، نہ وہ باپ کی مانند ہوا، نہ وہ بیٹے کی مانند ہوا، نہ وہ روح القدس کی مانند ہوا، بلکہ وہ نافرمانی کے لحاظ سے ابلیس کی مانند ہوا. اس لیے خدا نے کہا ہم میں سے، کیونکہ ابلیس جو تھا یہ لوسیفر پہلے تمام فرشتوں کا یہ سردار تھا. اس لیے یہودا کے خط میں یہ جو لکھا ہے کہ موسیٰ کی لاش کے بارے میں جب وہ میکائیل سے چھین رہا تھا لاش کہ میں اس کا مجسمہ بنا کے پوجا کرواؤں گا، تو میکائیل نے اس کی افسری کا لحاظ کرتے ہوئے کہا کہ خدا تجھ پر لعن تان کرے. اس کی افسری کا لحاظ کیا ہے. تو پہلے وہ بھی نوری فرشتہ تھا، بلکہ فرشتوں کا سردار تھا. لوسیفر جس کا ترجمہ ہے صبح کے چمکتے ہوئے ستارے. تو آپ نے ابلیس کی بات کو سچ مان لیا کہ اس نے کہا ہے کہ تم خدا کی مانند ہو جاؤ گے. ابلیس کی بات کو سچ مان لیا. اگر ابلیس کی بات کو سچ مانتے ہیں تو پھر خدا کو وال کے کیوں گل کرنی چاہیے سی؟ پھر خدا ڈائریکٹ کہتا کہ نیک و بد کی پہچان میں آدم میری مانند ہو گیا ہے، یا نیک و بد کی پہچان میں میرے بیٹے کی مانند ہو گیا ہے، نیک و بد کی پہچان میں وہ روح القدس کی مانند ہو گیا ہے. تو خدا کو صاف صاف کہنا چاہیے. خدا کو جس طرح آپ ول کے کان پھڑ دے ہو، تو پھر اس طرح خدا کو یہ مبہم بات کیوں کہنی چاہیے تھے؟ اور دوسری خاص بات غور سے سن لو، پرانے عہد نامے میں اس کے تفسیر موجود ہے. یہ مدراش ربا میں، مدراش ملکوت میں یہ
टारगुम में ये टारगुम रबी यूनातान की है, रबी यूहन्ना की है, रबी यूसुफ की है और तालमुद है, मिशना है। तो कोई तसलीस, या मेरा चैलेंज है कि इनमें से ये तसलीस साबित करके दें कि किसी यहूदी आलम ने अखाद की में तसलीस बताई है, तफसीर की है, या हम में उसने तसलीस बताई है। ये पुराना अहदनामा तो यहूदियों के पास है और उनके मुफस्सर बड़े बड़े आलम हैं और उनकी मोतबर ये तफसीर की किताबें हैं। ये तालमुद है और फिर टारगुम है और फिर मदराश मलकूत है, मदराश यदकूत है, मदराश रुबा है, टारगुम है, मिशना है। तो किसी यहूदी आलम की तफसीर में से आप दिखा दें कि अखाद में उन्होंने तसलीस साबित की है, बताया है कि ये तसलीस पर अखाद दलाल करते हैं, और हम में उसने तसलीस बताई है या अलूहीम में उसने तसलीस बताई है। जिन हवाला जात को आप मुंतबिक करते हैं, ये यहूदियों से पूछें, उन मुफस्सरों से पूछें। बड़ा यहूदी मुफस्सर यूसिबस है और उसने ये पूरी तफसीर पुराने अहदनामे की उसने लिखी है। तो कहीं भी उसने नहीं लिखा कि अखाद में तसलीस है, हम में तसलीस है। तो खुदा के बंदो, खुदा का खौफ करो, लोगों को गलत तालीम मत दो। वो कहता है मैं वाहिद खुदा हूँ, सारी कायनात को खलक करने वाला वो वाहिद खुदा है, वो तीन नहीं है, वो वाहिद खुदा है। और यस्सु क्या है, बेटा क्या है, उसकी कुदरत का मजहर है। रूल कुदस क्या है, उसकी कुदरत का मजहर है। ये मैं नहीं कहता, ये अब देखिए पौलुस रसूल कहते हैं, ये अंजील में शामिल है। और पहला कुरिन्थियों पहले बाब की 24 आयत में यूं लिखा है कि लेकिन जो बुलाए हुए हैं, यहूदी हूं या यूनानी, उनके नजदीक मसीह खुदा की कुदरत और खुदा की हिकमत है, जिनको आपने अकनूम बना लिया है। और कहाँ से ये फिक्रे आपने ढूंढ के लिख लिए हैं कि अकनूम और फिर खुदा में कसरत है। ये कहाँ लिखा हुआ है कि खुदा में कसरत है और खुदा तीन अकनूम मिलकर खुदा मुकम्मल होता है। तो खुदा के बंदो, जिनमें आप ये तसलीस ढूंढते हैं, किसी यहूदी आलम ने हम में से तसलीस की तफसीर नहीं की, ना अखाद में से की है। अगर हम में ये तीन है तो अब ये देखिए पैदाइश की किताब उसके 11वें बाब में ये 4th आयत में लिखा है, ये बाबल वाले जब बुर्ज बना रहे हैं तो वो कहते हैं, फिर वो कहने लगे कि आओ हम अपने वास्ते एक शहर और एक बुर्ज जिसकी चोटी आसमान तक पहुंचे बनाएं और यहाँ अपना नाम करें। अब यहाँ तो ये सारे बाबल वाले हैं। अगर हम में तसलीस है तो आपकी तसलीस कहाँ गई? ये तो बहुत ज़्यादा हैं। और आगे फिर एक और हवाला आपको, यूं तो ये बेशुमार ऐसे हवाला जात हैं जिनमें ये हम लिखा हुआ है। एक और हवाला आपको दिए देता हूँ। यूं बेशुमार बाइबल मुकद्दस में ये हम लिखा हुआ है। और यहाँ पहला सैमुएल 16वें बाब की ये 11वीं आयत में लिखा है, फिर सैमुएल ने यस्सी से पूछा, क्या तेरे सब लड़के यही हैं? उसने कहा, सबसे छोटा अभी रह गया, वो भेड़ बकरियां चराता है। सैमुएल ने यस्सी से कहा, उसे बुला भेज, क्योंकि जब तक वो यहाँ ना आए हम नहीं बैठेंगे। अब तो यहाँ सैमुएल कह रहा है हम नहीं बैठेंगे, तो इसमें भी तसलीस है। हाँ, वो सैमुएल तो अकेला है। अगर इसमें तसलीस है तो यहाँ कितने हैं? बाबा यस्सी उसके पास था और सैमुएल है, तो सैमुएल कह रहा है हम नहीं बैठेंगे। ये शर्त यस्सी के लिए नहीं है, ये शर्त सैमुएल के लिए है। सैमुएल कह रहा है कि हम नहीं बैठेंगे। तो खुदा जो
कुल्ले शैन कदीर है, खुदा जो खालक और मालिक है, वो अपने लिए हम इस्तेमाल कर सकता है। ये तो कुरान मजीद में भी आता है, इन्ना नहनु अनज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहिल हाफिज़ून, हमने इस कलाम को नाजिल किया है और हम ही इसके निगाहबान हैं। तो कुरान मजीद में भी कई जगह हम आता है, तो किसी मुस्लिम आलम ने हम में से तसलीस को साबित नहीं किया कि खुदा यहाँ कह रहा है हमने कलाम को नाजिल किया है और हम ही इसके मुहाफ़िज़ हैं, तो हम में तसलीस आ गई है। किसी यहूदी रबी ने, किसी यहूदी मुफस्सर ने यहाँ साबित नहीं किया कि इतने बड़े रबी हुए हैं, यूनातान है, रबी यूसुफ है, या रबी यूहन्ना है, जो बड़े बड़े मुफस्सर हैं, उन्होंने कहीं नहीं लिखा कि हम में तसलीस है। तो खुदा के बंदो, तुम उनसे ज्यादा आलम हो गए हो जो रूमियों की बिदत को जफ्फा मारे बैठे हो। ये रूमियों की बिदत, उन्होंने, ये टर्टोलियन ने ये बिदत शामिल करके हमारे मज़हब का सत्यानाश कर दिया, हमारे मज़हब के अकीदे को बिगाड़ दिया है। उसने मूलक की जगह यूसुफ का मुजस्समा बना के और बाल की जगह यस्सु का मुजस्समा बना के, अस्तारात की जगह मरियम का मुजस्समा बना के उसने कहा वो नकल थे, ये असल है। ये तसलीस 195 में गढ़ी गई। तो आप क्या बताएं, कोई आलम है तसलीसिया? तो मैं चैलेंज करता हूं कि इसके अलावा मुझे इसकी तारीख बता दे। 195 से पहले मसीहत में तसलीस का नामो निशान नहीं है और यहूदियों में तसलीस का नामो निशान नहीं है। पुराने अहदनामे से जो आप हवाला जात मुंतबिक करते हैं, क्या यहूदी आलम उनको नहीं जानते थे? क्या यहूदी मुफस्सिर नहीं जानते थे? तो किसी यहूदी की तफसीर की किताब में ये मुझे दिखा दें कि जो हवाला जात आप मुंतबिक करते हैं पुराने अहदनामे से, किसी यहूदी ने भी कहा हो। और हम तो कुरान मजीद में भी कई जगह खुदा फरमाता है नानो, नानो भी खुदा आना भी इस्तेमाल करता है, नानो भी इस्तेमाल करता है। तो कहीं किसी मुस्लिम आलम ने भी नहीं कहा कि हम में ये तसलीस है। तो खुदा के बंदो, तुम बड़े आलम बन गए हो, ये डॉलर पीछे आ रहे हैं और तुम लोगों को झूठी तालीम दे रहे हो। छोड़ दो झूठी तालीम देना। खुदा वाहिद है और यस्सु ने ये कहा है। आप पढ़िए यूहन्ना की इंजील 17वें बाब की 3री आयत। यस्सु ने ये कहा है कि हमेशा की जिंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए वाहिद और बरहक को और यस्सु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। यस्सु को जाने, यस्सु कौन है, खुदा को जाने, खुदा कौन है और उसको पहचाने। खुदा अपने कलाम के वसीला आप सबको बरकत दे।